हिमाचल प्रदेश में आज से बजट सत्र का आगाज होगा। बताना चाहेंगे कि जो बजट सत्र है 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण यानी कि आज, कल और परसों यानी कि 16 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की तिथि अभी फिलहाल तय नहीं की गई है। बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज जो सदन की जो कार्रवाई है वो 2 बजे शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण से इसका आगाज होगा। उसके पश्चात जो शोकाद्वार आयोजित किया जाएगा, जो पूर्व विधायकों की मृत्यु हुई है उसके ऊपर शोक व्यक्त किया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए, पहले ही विपक्ष सत्तारूढ़ को घेरते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि अभिभाषण के ऊपर 2 दिनों तक चर्चा होती थी, लेकिन इस बार जो चर्चा है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सदन है पहले चरण में 3 दिन तक आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना तो कहीं विपक्ष आज पक्ष पर हमलावर हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए विपक्ष ने पहले ही विधायक दल की बैठक के दौरान ऐसी रणनीति बना दी है कि वह सत्तारूढ़ को कहीं ना तो कहीं घेरे। और अगर देखा जाए सत्तारूढ़ जो विधायक दल की जो आज बैठक होगी, खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, उन्होंने भी कहीं ना तो कहीं जो विपक्ष के जो घेरने के लिए जो रणनीति बनाई उसके जवाब के लिए तत्परता से तैयार रहेगी। वहीं अगर देखा जाए, इस विधानसभा में लगभग सचिवालय में 125 प्रश्न आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने बताया कि इस सचिवालय में यानी कि 125 प्रश्न आए, जिसमें प्यारी बहना जो यानी कि जो 1500 रुपये देने की बात कही गई है, और जो इसके अलावा जो पुल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो सड़कें हैं, स्वास्थ्य से रिगार्डिंग, स्कूलों का कल्याण और से जो ज्वलंत मुद्दे हिमाचल प्रदेश के, उन सभी जो प्रश्न है ये इसके रिगार्डिंग है। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो बजट सत्र है 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, और इसके अलावा जिस तरीके से जो राजेश धर्मानी है वो भी एक, जिस तरीके से जो रेरा है उसमें जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर अब अन्य पैनल को लिए भी रणनीति यहाँ पर पारित की जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो नगर निगम विधेयक है, जो कि पहले 2.5 वर्षों के लिए महापौर और नगर निगम उप महापौर रहते थे, इसको लेकर भी कहीं आज संशोधन यानी कि नगर निगम विधेयक संशोधन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस पर भी चर्चा की जाएगी कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों तक किया जाए। इससे पहले जिस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पटानिया यानी कि 1 बजे ऑल मीटिंग आयोजित करेंगे, जिसमें वो अपील करेंगे कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, जो हर्षवर्धन चौहान है जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, वो आरडीजी बंद होने को लेकर इसमें जो बिल को प्रस्तुत करेंगे ताकि यह पारित हो जाए, क्योंकि आरडीजी जो बंद हुई है इससे हिमाचल प्रदेश को अत्यधिक नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आज से पहले की जो सरकारें थी, पहले ही वित्त आयोग ने यह बता दिया था आने वाले समय में जो आरडीजी है वो बंद हो जाएगी, और हिमाचल प्रदेश ही ने अपितु 17 जो राज्य है उनकी जो आरडीजी वो बंद हो चुकी है। अगर देखा जाए, जो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, उन्होंने ही पहले ही प्रस्ताव दिया था कि अगर आरडीजी इन राज्यों को मिल रही तो हमें भी दी जाए, नहीं तो अन्यथा इन आरडीजी को बंद किया जाए। अगर अनुमान के अनुसार देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में लगभग 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के करीब जो आरडीजी मिलनी थी, लेकिन अब इसे बंद होने के चलते कहीं न तो कहीं हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो बजट सत्र है वो 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण की तिथि अभी तक नहीं बताई गई है। लेकिन जो सत्र है यानी कि काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके आरडीजी बंद हुई है इसको लेकर आज जो बजट यहाँ पर यानी कि बजट जो सत्र है इसमें जो ये बिल हर्षवर्धन चौहान लाएंगे, लेकिन कहीं ना तो कहीं विपक्ष इसको लेकर भी घेरते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद एक परंपरा बनी हुई है इसके ऊपर चर्चा होने की। लेकिन इसके ऊपर चर्चा के लिए इतना अधिक समय नहीं है, क्योंकि 3 दिन की ये कार्रवाई है। फिलहाल जो देखा जा रहा है यानी कि 2 बजे जो विधानसभा की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।